सोचिए, एक तरफ एक छोटा सा देश क्यूबा और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर पावर अमेरिका। जब अमेरिका ने चुपके से क्यूबा पर हमला करने का एक प्लान बनाया तो वो सिर्फ 3 दिनों में बुरी तरह नाकाम हो गया। ये कहानी है बे ऑफ पिग्स आक्रमण की, जिसे कोल्ड वॉर की सबसे बड़ी और शर्मनाक नाकामियों में से एक माना जाता है। तो बात है 1960s की। दुनिया 2 खेमों में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। ठीक इसी वक्त क्यूबा में एक नया लीडर उभर रहा था, फिदेल कास्त्रो, जिसने अपने देश में कम्युनिस्ट सरकार बना ली थी। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा डर था डोमिनो इफेक्ट। उन्हें लग रहा था कि अगर क्यूबा में कम्युनिज्म को नहीं रोका गया तो ये लहर पूरे लैटिन अमेरिका में फैल जाएगी और एक के बाद एक देश उनके हाथ से निकलते जाएंगे। इसी डर के चलते अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने एक सीक्रेट प्लान बनाया। देखिए, ये कोई सीधा मिलिट्री हमला नहीं था, बल्कि एक छिपा हुआ खुफिया ऑपरेशन था। CIA ने करीब 1400 क्यूबन निर्वासितों को, मतलब जो क्यूबा छोड़कर चले गए थे, उन्हें ट्रेनिंग दी। इन लोगों को क्यूबा के एक इलाके में भेजा जाना था जिसका नाम था बे ऑफ पिग्स, ताकि वो कास्त्रो की सरकार को उखाड़ फेंकें। कागज पर तो ये प्लान बड़ा सीधा साधा लग रहा था। सिर्फ 3 स्टेप्स थे। पहला, ट्रेन्ड लोग जमीन पर उतरेंगे। दूसरा, वहां के लोग उनके साथ मिलकर विद्रोह करेंगे। और तीसरा, कास्त्रो की सरकार गिर जाएगी। CIA को पूरा यकीन था कि ये जीत बड़ी जल्दी और आसानी से मिल जाएगी। लेकिन इस प्लान में एक बहुत बड़ी बुनियादी खामी थी। जैसा कि पूर्व विदेश मंत्री डीन एचेसन ने प्रेसिडेंट केनेडी को साफ साफ चेताया भी था कि 1500 लड़ाके कास्त्रो की 25,000 सैनिकों की विशाल सेना के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब ये एक बहुत बड़ा जुआ था। तो अब आते हैं असल आक्रमण पर, और यहीं पर अमेरिका से वो सबसे बड़ी गलती हुई जो इस पूरे ऑपरेशन को डुबोने वाली थी। ये प्लान तो शुरू होते ही बुरी तरह फेल हो गया। स्थानीय क्यूबा के लोगों ने कोई साथ नहीं दिया। कास्ट्रो को पहले से ही हमले की खबर मिल चुकी थी, और सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने जो पूरी सैन्य मदद, खासकर एयर सपोर्ट का वादा किया था, वो भेजा ही नहीं। उस दिन अफरा तफरी का आलम यह था कि CIA के ही एक एजेंट ग्रेस्टन लिंच ने कंफ्यूजन में अपने ही विमानों पर गोलियां जला दी। उन्हें लगा कि वो कास्ट्रो के प्लेन हैं। मतलब पूरी तरह से केओस था। तो नतीजा क्या निकला? हार, और वो भी बहुत तेजी से। फिदेल कास्ट्रो की सेना ने फौरन जवाबी हमला किया और सिर्फ 72 घंटों के अंदर अंदर पूरा ऑपरेशन खत्म कर दिया। इस नाकामी की इंसानी कीमत बहुत भारी थी। उन 1400 लड़ाकों में से 100 से ज्यादा मारे गए और 1200 से ज्यादा को कास्त्रो की सेना ने बंदी बना लिया। ये जो असफल ऑपरेशन था, ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी पब्लिक शर्मिंदगी बन गया, जिसने दुनिया भर में उसकी इमेज को तगड़ा झटका दिया। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को दुनिया भर में आलोचना झेलनी पड़ी। सार्वजनिक तौर पर तो उन्होंने हिम्मत दिखाई और इस पूरी तबाही की जिम्मेदारी खुद पर ले ली। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वो CIA पर बेहद गुस्से में थे। उन्हें लग रहा था कि CIA ने उन्हें प्लान के सफल होने की झूठी उम्मीद दी थी, और वो खुद से यही पूछते रहे, मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता था? और इसी के साथ अमेरिकी सरकार के अंदर ही एक दूसरे पर दोष मढ़ने का खेल शुरू हो गया। CIA के अंदर से ही जो अलग अलग रिपोर्टें आईं, उनमें नाकामी का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने की कोशिश की गई। किसी ने व्हाइट हाउस को दोषी ठहराया तो किसी ने खुद CIA की खराब प्लानिंग को। लेकिन इस नाकाम हमले का सबसे खतरनाक और दूर तक असर डालने वाला नतीजा अभी आना बाकी था। एक ऐसा नतीजा जो दुनिया को तबाही के मुहाने पर ले आया। इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि अमेरिका से खुद को बचाने के लिए क्यूबा सोवियत संघ के और भी करीब चला गया। अब वो सोवियत यूनियन का एक मजबूत साथी था। ये टाइमलाइन देखिए, ये बे ऑफ पिग्स और क्यूबन मिसाइल संकट के बीच का सीधा कनेक्शन दिखाती है। आक्रमण की नाकामी ने सीधे सीधे उस हालात को जन्म दिया जहां सोवियत यूनियन ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइलें लगा दी, और दुनिया परमाणु युद्ध के इतने करीब आ गई जितना पहले कभी नहीं आई थी। तो आखिर बे ऑफ पिग्स मिशन से हमें ये सरल लेकिन बहुत गहरा सबक क्या मिलता है? सबक बिल्कुल साफ है। चाहे आपके पास कितनी भी ताकत क्यों ना हो, वो एक खराब स्ट्रैटेजी पर जीत हासिल करने के लिए काफ़ी नहीं है। जब आपकी योजना ज़मीनी हकीकत से दूर होती है तो नाकामी लगभग तय होती है। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ता है।
क्या सच में एक सैन्य गलती, एक खराब योजना पूरी दुनिया को एक ऐसे युद्ध में धकेल सकती थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता? इतिहास की एक घटना हमें याद दिलाती है कि दांव पर क्या कुछ लगा हो सकता है।